पूरे भारत में और भारत के बाहर के पुरातन मंदिरों में भी एक शिल्प हमेशा दिखाई देता है, वो है कीर्तिमुख। लेकिन इस कीर्तिमुख का धार्मिक और वास्तुकला में क्या महत्व है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। कीर्तिमुख का मतलब होता है कीर्ति यानी कि वैभव, प्रताप और मुख यानी कि चेहरा। कीर्तिमुख आधा मनुष्य और आधा पशु है। कीर्तिमुख का चेहरा हमेशा सूजा हुआ दिखाई देता है। कीर्तिमुख हमेशा किसी भी शिल्प के मध्य में ही पाया जाता है। कीर्तिमुख मंदिर के द्वार, सीलिंग, चौखट, विमान, गोपुरम और कॉलम्स में भी पाया जाता है। तो कभी कभी कीर्तिमुख भगवान की मूर्ति के पीछे भी दिखाई देता है। कीर्तिमुख का चेहरा एक सिंह के जैसे होता है और कीर्तिमुख के साइड में 2 सिंह होते हैं, तो माथे पे मध्य पे तीसरा सिंह होता है। कीर्तिमुख हमें भारत के सप्त सिंधु सभ्यता से मिल रहे हैं और कीर्तिमुख भारतीय वास्तुकला के साथ समय के साथ डेवलप होते गए हैं। ये हड़प्पा से मिला हुआ एक मुखौटा है। गुप्ता पीरियड में भी मंदिर के द्वार पे बना हुआ कीर्तिमुख मिला है। नालंदा पीरियड से भी कीर्तिमुख मिला है, लेकिन 10th सेंचुरी के बाद कीर्तिमुख का भारतीय वास्तुकला में महत्व ज़्यादा बढ़ गया था और कीर्तिमुख का उपयोग आर्चेस के मध्य में होने लगा था। अगर हम कीर्तिमुख को ध्यान से देखेंगे तो ये समझेगा कि कीर्तिमुख अपूर्ण है। कीर्तिमुख का निचला जबड़ा नहीं है, बस कीर्तिमुख के ऊपर के दांत दिखाई देते हैं। कीर्तिमुख बढ़ते हुए ब्रह्मांड को अपने सांसों के साथ बाहर छोड़ते हुए दर्शाया जाता है। कीर्तिमुख की बढ़ती हुई सांसें जो भिन्न भिन्न आकार लेती है, वो कभी जल को दर्शाती है, तो कभी ये मकर या फिर कभी ये अग्नि को भी दर्शाती है। ये कीर्तिमुख की रिथमेटिक वेव्स प्रकृति को प्रकट करती है। कीर्तिमुख के साथ साथ कभी गण भी दिखाए जाते हैं, तो कभी कभी कीर्तिमुख के साथ घंटाएं भी दिखाई जाती है। कीर्तिमुख को ग्रसमुख भी कहा जाता है और कीर्तिमुख को 3 भागों में देखा जाता है। एक होता है सिंह का मुख, दूसरा होता है राहु का मुख। राहु यानी कि अजगर समान, क्योंकि कुछ लोग राहु को नाग भी मानते हैं। और तीसरा होता है काल। काल यानी कि मृत्यु का सिर, यानी कि दुष्टों का नाश करने वाला। लेकिन कीर्तिमुख इस तरह क्यों दिखता है? कीर्तिमुख का उल्लेख भारत के कई पुराणों में आता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ये लिखा है कि जब शिव भगवान माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे, तब राहु जलंधर का दूत बन के सामने आया और उसने जलंधर के लिए पार्वती माता की मांग की। तो शिव भगवान क्रोध में आए और उनके तृतीय नेत्र से एक विचित्र दिखने वाला पशु बाहर आया, जिसका मुंह सिंह के जैसा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और वो दिखने में विष्णु जी के नरसिंह अवतार के जैसा था। तो राहु डर के शिव भगवान के शरण में आया। फिर शिव भगवान ने इस विचित्र प्राणी को रोक लिया, लेकिन इस प्राणी का जन्म राहु की मृत्यु हेतु हुआ था, इसीलिए ये प्राणी भूखा था। फिर इस प्राणी की भूख शांत करने के लिए शिव भगवान ने उसे खुद को ही खाने कहा। तो इस प्राणी ने खुद का ही बलिदान दिया और खुद को खाते खाते सिर्फ सिर ही बच गया, जिसे कीर्तिमुख कहा जाता है। कीर्तिमुख शिव भगवान का ही एक रूप है और कीर्तिमुख महाकाल को दर्शाता है। कीर्तिमुख विष्णु जी के नरसिंह अवतार से भी संबंधित है और इसका उल्लेख उपनिषद में आता है, जिसने समुद्र मंथन के समय छल से अमृत पीने के कारण राहु का सिर काटा था। कीर्तिमुख भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में ज्यादा करके इसे कीर्तिमुखी कहा जाता है। चीन में इसे ड्रैगन के रूप में देखा जाता है। फिर तिब्बतन बुद्धिज्म में इसे बुद्ध भगवान के गार्डियंस के रूप में देखा जाता है। फिर जावा, सुमात्रा और कंबोडिया में इसे काल कहते हैं। बाली के मंदिरों में इसे बोमा कहा जाता है। फिर इंडोनेशिया में भी इसे काली कहा जाता है और इसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का निमित्त भी माना जाता है। इंडोनेशिया में कीर्तिमुख को माँ दुर्गा का पति भी माना जाता है। कीर्तिमुख खाली भारत के पुरातन मंदिरों में ही नहीं दिखाई देते, तो ये भारत के पुरातन चित्रकला और आभूषणों में भी दिखाई देते हैं। ये ओडिशा का पटचित्र है जिसमें कीर्तिमुख दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। किसी भी आर्च में एक कीस्टोन होता है और ये कीस्टोन उस पूरे आर्च को एक साथ पकड़ के रखता है। अगर उस आर्च में से इस कीस्टोन को हटा दिया जाए तो पूरा आर्च ही टूट जाएगा। और इसी तरह मंदिरों में भी ये कीर्तिमुख होते हैं और ये कीर्तिमुख कीस्टोन की तरह मंदिर के आर्च के मध्य में या फिर मंदिर के द्वार के लिंटेल के मध्य में होते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ पकड़ के रखते हैं।
क्या आप कीर्तिमुख के बारे में पहले जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रणाम।